हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और विज्ञान के शानदार डिजिटल नोट्स आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। पूरी विज्ञान के इसके अंदर शानदार नोट्स आपको शामिल होंगे। तो ये नोट्स हमारी एकेडमी संस्कार के द्वारा तैयार किए गए हैं और इस एकेडमी के नोट्स को पढ़कर आप बोर्ड में अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं विज्ञान के नोट्स किस कदर है, किस प्रकार से है। तो भाई आप नोट्स को पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी नोट्स को लेने से पहले आपको एक बार पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो इन नोट्सों के लिए देखो, आप यहाँ पे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, और वीडियो के अंत तक बता दूंगा आपको ये नोट्स किस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 दिया गया है, और ये रसायन विज्ञान का चैप्टर है। पहला चैप्टर आपको दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और बात करते हैं तो यहाँ पे जो इमेज से यहाँ पे समझाया गया है, जो फिगर्स है, समझाने का तरीका बहुत ही अनोखा है और अलग है। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार से करते हैं। और तो भाई रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, जैसे तापमान वगैरह हो गया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। रासायनिक समीकरण क्या है, और यहाँ पे जो बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अभिकारक क्या है, मेन चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उनको गहरे काले अक्षरों से हेडिंग के रूप में लिखा गया है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे लिखी गई है चीज़ें। और तो उत्पाद वाली परिभाषा है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो समझाने का तरीका है उन बच्चों के लिए जिनको विज्ञान समझ में नहीं आती, विज्ञान बस आपको चित्रों से ही यहाँ पे समझा दिया जाएगी। ठीक है, तो आपको इन्हें देख सकते हो। आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये आपके पहले चैप्टर के आपके नोट्स हो गए, और यहाँ पे आप इसे पूरा तरीके से देख सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो यहाँ पे देखो किस प्रकार से समझाई गई है, तो आप इन्हें भी देख सकते हो। बात करते हैं आगे, जो चैप्टर नंबर 2 है, सारी रिएक्शन वगैरह आपको एकदम डिटेल से समझाई गई है, और इसके पार्ट के अंदर बिल्कुल भी फालतू चीज़ें ऐड नहीं की गई है, बिल्कुल भी फालतू चीज़ें ऐड नहीं की गई। वही पॉइंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शानदार है, एग्जाम टाइम में नोट्स आपके काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस प्रकार से आपके चैप्टर नंबर के 1 के नोट्स हो गए। फटाफट से आपको अगले चैप्टरों के भी नोट्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर 1 के नोट्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब आपको आता है चैप्टर नंबर 2, संक्षारण और विकिरण गंध। आप सब यहाँ पे देख सकते हो। आपकी बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के नोट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये आ गया चैप्टर नंबर 2। हाँ, तो ये चैप्टर नंबर 2 के नोट्स आ गए। और सूचक क्या है, सूचक के प्रकार वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। आप एक बार इसे आराम से देख लीजिएगा, और फिर अपन बात करते हैं तो किस प्रकार से आपको ये नोट्स लेने हैं और किस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सारी सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकेंड के लिए आपको पूरा नोट्स आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसे आराम से देख लीजिएगा। वीडियो की स्पीड आपको कम करके भी देख सकते हो, और इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो जहाँ से नहीं परखने के लिए। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके भी आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें शामिल की गई है। वृंद चूर्ण के उपयोग यहाँ पे देखो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, और इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो वृंद चूर्ण के उपयोग भी दिए गए हैं, और इसकी लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे बैंकिंग सोडे सभी का उपयोग वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी आते हैं। क्या आते हैं साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे उनके उत्तर भी दिए गए हैं, उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन देखो भाई, पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान वाले पर्सन होते हैं वो आते हैं 2 या 3 नंबर के। तो इस प्रकार से उन पर्सनों के भी उत्तर दिए गए हैं। और ये देखो, ये अभिक्रिया आपके एग्जाम में कई बार आती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो द्विवार्षिक परीक्षा में कई आप जिले में आई है, तो ये भी पर्सन आपको यहाँ पे दिए गए। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ना जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो भी दिए गए हैं। जो पर्सन नंबर 3 है वो एग्जाम में फिक्स है कि भाई आता है, उत्पाद ए को बताओ, उत्पाद बी क्या है, उसकी रासायनिक संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे जो सारे पर्सन वो दिए गए हैं। और आगे आप देख सकते हो भाई, सारे नोट्स आपके सामने हैं। तो ये आपके नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके नोट्स होने वाले हैं। तो आपको सभी चैप्टर का नोट्स दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये विज्ञान के शानदार नोट्स हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप कुछ चीज़ों से वंचित रह जाओगे भाई, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। और क्योंकि देखो भाई, वीडियो के एंड तक आपको बता ही दूंगा। और अगर आपको नोट्स ये चाहिए तो इस नोट्स को एक बार आपको बारीकी से देखना चाहिए। आपके चैप्टर नंबर 3 के आ गए। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हो भाई, धातु क्या होते हैं, धातु गुण वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब इन नोट्सों से बाहर तो कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है। और अगर आप इसकी PDF वगैरह मतलब
फोटोकॉपी निकलवाते हो तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप इन्हें याद करना रहेगा सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आनी है तो आप इनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लो भाई, और इनसे आप तैयारी करो, है ना। तो ये हमारे संस्कार एकेडमी के द्वारा बनाए गए हैं, देवीलाल जी सर के द्वारा, विज्ञान के टीचर है जो, वो उन नोट्सों को तैयार किए हैं। तो ये विज्ञान के नोट्स हैं, और ये नोट्स है बहुत ही शानदार है, और आपको आसानी से इनमें समझाया गया है भाई। अगर आप इनको खुद से पढ़ोगे तो भी आप इन्हें कर पाओगे, ठीक है। खुद से पढ़ोगे तो भी आप इन्हें कर पाओगे, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खुद पढ़ के भी आप इन नोट्स को पढ़ लोगे, किसी टीचर की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखे, मेरे हस्तलिखित नोट्स नहीं देखे, तो आप वीडियो देख सकते हो, पहले से मैंने अपलोड कर दिए हैं। और उन चैप्टर को मैं पढ़ा भी दिया है मैंने, ठीक है। उन चैप्टर को बच्चों मैंने पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपके विज्ञान के नोट्स हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो आपका ये यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। साथियों, यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र आता है। तो इस प्रकार से एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इन सभी के तीनों में से एक सूत्र आपका बोर्ड एग्जाम में मिलता है, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी गई है। तो आप इनके नोट्स देख सकते हो भाई। और नोट्स का जो शानदार तरीका है और चीज़ें वगैरह सब कुछ इसमें डाली गई है, इनसे बाहर नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी से कहता हूँ, इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हमारी जो ऑफलाइन की एकेडमी चलती है, संस्कार कोचिंग एकेडमी सुजानगढ़ में, आपको पता है। तो भाई वहाँ पे इन नोट्सों को तैयार किया गया है। ये नोट्स हैं संस्कार एकेडमी के द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप इस जल्दी से देख लेते हैं अपन किस प्रकार से आपके नोट्स हैं। इस प्रकार से आपके नोट्स हैं सभी चैप्टरों के। तो यहाँ पे विज्ञान पूरी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया। फिर अपन बात करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जैव प्रक्रम। बच्चों के इसी चैप्टर में दिक्कत आती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के भी एकदम शानदार नोट्स है, चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर चित्र से समझाई गई है, ठीक है। पोषण की प्रक्रिया वगैरह एकदम फिगर एकदम शानदार है, इनसे आप तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी आपकी समस्या नहीं होगी इसके अंदर। मानव पाचन तंत्र का चित्र देखो आप, ठीक है। मुख का क्या कार्य है, दांत का क्या कार्य है, जीवा का क्या कार्य है, तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे तैयार कर सकते हो। चित्र वगैरह सब कुछ डिटेल से बनाए गए हैं। आयर नाल क्या है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखो फेफड़े के चित्र है, श्वसन के चित्र है, डायफ्राम के चित्र, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से डाला गया है साथियों। और इन नोट्सों को पढ़कर आप अच्छे अंक भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये हृदय का चित्र है जो एग्जाम में कई बार आता है, मतलब इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे देखो आप सारा नोट्स देख सकते हो। मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो, आप बता दूँ भाई, हाँ, ये अगला चैप्टर आ गया आपका, चैप्टर नंबर 7, नियंत्रण और समय। सबसे बड़ा चैप्टर है विज्ञान का, ये भी है ना, बायोलॉजी का चैप्टर है। तो यहाँ पे ये भी, इसे भी देख सकते हो भाई। चीज़ें समझाने का तरीका है जो चित्र से आप सब कुछ समझ जाओगे। चित्र से अपन सब कुछ तैयार कर सकते हैं। तो जो चित्र से इस नोट्स में मेन खूबी यही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया, इन नोट्स को पढ़ भी रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। साथियों, किसमें? डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो उस लिंक से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उस लिंक से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जीव विज्ञान के हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये शानदार नोट्स हैं, इस प्रकार से क्या शानदार नोट्स हैं साथियों। ये नोट्स हैं, बिल्कुल शानदार है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। हाँ, तो साथियों इस प्रकार से ये नोट्स है, कैसे लगे मेरे को ये बताना। और यहाँ पे सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नोट्स खरीदने के लिए आपको बता दो भाई, विज्ञान है, गणित है, सारे विषयों के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। विज्ञान गणित सारे विषय के नोट्स अवेलेबल है, लेकिन उनकी प्राइस है 200 रुपये। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इन सभी नोट्स की प्राइस कितनी साथियों? 200 रुपये हैं। अगर विज्ञान के आप नोट्स लेना चाहते हो तो 200 रुपये लगेंगे। सामाजिक विज्ञान के लेना चाहते हो तो 200 रुपये लगेंगे। और गणित वगैरह विषय के लेना चाहते हो तो 200 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे ये नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। और आपको पेमेंट करते ही आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप इन नोट्सों को देख लीजिए एक बार। यहाँ पे पुतली वगैरह चित्र सब कुछ यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें इन नोट्सों को पाने के लिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।